नमस्कार दोस्तों, मैं संडिल अनुज घटना चक्र के इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के सीरीज के तौर पर आज तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूं आपके बीच में। सेक्शन 1 to 8 पे जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कर रखा है और धारा 8 चल रही है आपकी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में क्या शामिल नहीं है, विच वर्ड इज नॉट mentioned under the section 8 of Indian Evidence Act. Motive, preparation, previous and subsequent conduct. ये तीनों वर्ड्स मैं आपसे कहता हूं कि सीएमपी वर्ड है। कंडक्ट है, मोटिव है, प्रिपरेशन है और साक्ष्य शब्द का प्रयोग यहां पे नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में से कौन सी शब्दावलियां सुसंगतता से संबंधित नहीं है या उसमें सम्मिलित नहीं है? यानी अगेन वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो कौन सा वर्ड इसमें शामिल नहीं है? याद रखना है सीएमपी है और उसके अलावा जो भी है वो नहीं है। ये क्या है? हेतु। हेतु का मतलब मोटिव। ये क्या है? इंटेंशन। ये क्या है? प्रिपरेशन। दिस वन इज कंडक्ट। तो मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है, यहां पे इंटेंशन शब्द शामिल नहीं है। चलिए अब ये बताइए फटाक से, यही क्वेश्चन आपको देखना है। कोई तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिंपल सी बात है। कौन सी बात है? यानी मोटिव के बारे में और प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा? सेक्शन 8 हो जाएगा। वेरी गुड। आगे, ए इज एक्यूज्ड ऑफ बीज मर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रेलेवेंट फैक्ट? ए इज गोइंग फाइल्ड विथ अ क्लब। ए इज गोइंग टू फील्ड विथ अ क्लब, जा रहा है लाठी के साथ। A is saying shortly before the incident that he will take the revenge of his father's death. And again, A is fleeing before the police arrived at the village. All of the above. क्या हो जाएगा? सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? वो लाठी लेकर के जा रहा है। बोलो भैया। और उसके बाद ये क्या है? A is saying shortly before, ये उसके मोटिव को शो कर रहा है कि वो बदला लेगा अपने फादर की डेथ को, और ये उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट को बता रहा है। बोलो। तो ये तैयारी को बता रहा है, ये उसके कंडक्ट को मोटिव को बताता है, और ये किसको बता रहा है? ये उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट को बता रहा है। तो इसका मतलब धारा 8 के अंतर्गत ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? आपके रेलेवेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ऑल ऑफ द अबव। आगे, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है। कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य की तैयारी दर्शित करता है सुसंगत है। भैया क्या पूछ रहा है? क्या सही नहीं है? आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्या सही नहीं है यहां पे? तो विच वन इज नॉट ए करेक्ट, यही देखना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जहां ये क्वेश्चन आपको मिले तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये तुरंत अंडरलाइन करिए यहां पे। अब इसी को लेकर के बढ़िए। तो कह रहा है कि कोई भी फैक्ट जो विवादित तथ्य का हेतु दर्शित करता है वो सुसंगत नहीं है, जबकि ये गलत है। जबकि वो क्या होता है? सेक्शन 8 के अंतर्गत वो क्या हो जाता है? रेलेवेंट हो जाता है। जो मोटिव को कंस्टिट्यूट करेगा फैक्ट इन इश्यू का, वो क्या होगा? रेलेवेंट होगा। कोई भी फैक्ट जो किसी विवादित तथ्य का यानी फैक्ट इन इश्यू का प्रिपरेशन को शो करता है वो क्या होगा? आपका रेलेवेंट फैक्ट होगा। ये सही है आपका। फिर उसके बाद वाद के संदर्भ में उसके किसी पक्षकार का आचरण सुसंगत है, ये भी बात सही है आपकी। बोलो। कंडक्ट भी सही है। ऊपर में से कोई नहीं ना। कौन सा गलत है आपका? ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। ठीक है। और इसलिए पूछा क्या है? कौन सही नहीं है? तो कौन गलत है? तो ए वाला ही है आपका। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए जरा आप। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या बता रहा है? चलिए 105, 106 आ जाओ, पढ़िए और पढ़ के बताइए फटाक से। विष द्वारा खा की हत्या के लिए का विचारण किया जाता है और खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था। तो क्यों किया? देखो, विष के द्वारा, किसके द्वारा? क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या कह रहा है आपसे? विष के द्वारा, पॉइजन के द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। It means A has administered the poison to B and for that A को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। बोलो भैया।
खाक की मृत्यु से पूर्व यानी इसकी डेथ होने से पहले का ने ऐसा ही पॉइजन यानी जिस पॉइजन के द्वारा इसकी डेथ हुई है उसी पॉइजन को इसने प्रोक्योर किया है। क्या किया हुआ है? प्रोक्योर किया है, प्राप्त किया है, खरीदा है। तो ये क्या शो करता है? उसकी प्रिपरेशन को शो करता है। चलो भैया, तो सुसंगत होगा कि नहीं होगा? ये रेलेवेंट फैक्ट है आपका। तो सेक्शन 8 के अंतर्गत मैंने आपसे बताया क्या प्रिपरेशन में क्या है? कलेक्शन ऑफ मीन्स, साधनों का एकत्रीकरण। जो भी मीन्स आप कलेक्ट करते हो दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। हो जाता है कि नहीं हो जाता? यानी आप गोली खरीद रहे हो, आपने बंदूक खरीदा हुआ है, आपने पॉइजन खरीदा हुआ है, आपने चाकू खरीदा है। देखो प्रिपरेशन, जब हम क्राइम पढ़ाते हैं तो क्राइम में मैंने आपसे कहा था प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं होता है। यानी 4 स्टेज है आपके क्राइम की। पहला जो स्टेज है वो कौन सा है? द फर्स्ट स्टेज इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा कमीशन। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट 2 स्टेप इट मीन्स इंटेंशन एंड प्रिपरेशन जनरली आर नॉट पनिशेबल। ये पनिशेबल नहीं है, लेकिन धारा 8 कहती है कि वो रेलेवेंट तो है, पनिशेबल भले नहीं है लेकिन वो क्या है? रेलेवेंट है। और जब वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो अब ये प्रिपरेशन क्या हो जाती है? रेलेवेंट हो जाती है। क्लियर हुआ? तो मैं कहता हूं कि चाकू खरीदना ये पनिशेबल नहीं है। ये तैयारी हो सकती है किसी को मारने की। पॉइजन खरीदना हो सकता है चूहे को मारने के लिए खरीदा हो आपने, लेकिन यदि उसी पॉइजन को आपने क्या कर दिया है? सर्व कर दिया है, किसी को खिला दिया है और उसी से डेथ हो गई है, तो अब आपका खरीदना यहां पे क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज ये क्या हो गया? प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। ठीक है ना? तो धारा 8 के अंतर्गत ये बात क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए, तो अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए 107। बाघ की जहर द्वारा यानी पॉइजन के द्वारा हत्या के लिए आग का विचारण हो रहा था। विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा जहर बाघ को दिया गया था उसी के समान एक पॉइजन ए ने बी की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था। सेम बात है। बोलो भैया, तो रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा? यानी मैंने जिस पॉइजन को दिया है जिससे किसी की मृत्यु हुई है और उसी पॉइजन को मैंने कुछ दिन पहले परचेज किया है, प्रोक्योर किया हुआ है, तो ये बात तो रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि ये अब क्या हो गया? प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। किसका हो गया? और सेक्शन 8 के अंतर्गत इस फैक्ट को शो किया जा सकता है, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा। काक के ऊपर खा को पोटेशियम साइनाइड देने का, खतरनाक है भाई साहब। काक के ऊपर खा को पोटेशियम साइनाइड का विष देकर हत्या करने का आरोप है। यह तथ्य कि खा की हत्या के पूर्व का ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा था, किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? अब पोटेशियम साइनाइड बात करें, वहां पे आर्सेनिक कर दे, वहां पे फास्फोरस कर दे, क्वेश्चन बदल रहा है, कॉन्सेप्ट वही है आपका। तो क्या हो जाएगा? किसके अंतर्गत? सेक्शन 8 के अंतर्गत ये प्रिपरेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न यह कि क्या आ ने एक अपराध किया था? कौन से तथ्य सुसंगत है? प्रश्न यह है कि क्या आ ने एक अपराध किया है? आ एक चेतावनी का पत्र प्राप्त होने के पश्चात वो फरार हो गया था। यहां पे कह रहा है कि क्या ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया था? इसमें कौन सा फैक्ट जो है वो रेलेवेंट है? तो ये जो वार्निंग का लेटर मिला हुआ है उसको मिलने के बाद वो एब्सकॉन कर जा रहा है, फ्ली कर जाता है। दूसरा, ए ने साक्ष्य को नष्ट कर दिया हुआ है। ए हैज डिस्ट्रॉयड द एविडेंस। ए ने एक साक्षी की उपस्थिति होने को रोका है, इसने विटनेसेस को टैंपर किया है, उसे प्रिवेंट किया है। उपर्युक्त सभी तथ्य, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं है? यदि आपने ऑफेंस नहीं किया है तो फिर आप ये काम क्यों करेंगे? बोले भाई, ये क्या शो कर रहा है? जरा देखो, ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो कर रहा है, ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो कर रहा है, ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज रेलेवेंट अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये पश्चातवर्ती यानी अपराध घटित होने के बाद आपका फरार हो जाना, साक्षियों को डराना, साक्षियों को धमकाना, उनको ब्राइब करना, उनको थ्रेट देना, आपका फरार हो जाना, ये सारी चीजें क्या है? आपकी सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। और सब्सिक्वेंट कंडक्ट है तो सेक्शन 8 में क्या हो जाएगा? आपका रेलेवेंट हो जाएगा। बोलो भाई,
आगे चल, प्रश्न यह है कि क्या आ के साथ बलात्संग किया गया था। यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया, विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट कंप्लेंट, परिवाद किए बिना ऐसा बोला जा रहा है। बोलो भैया, तो आचरण के रूप में सुसंगत है या नहीं है? यह रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। ये सेक्शन 8 में बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है? सेक्शन 8 में बता दिया गया है कि यदि बिना परिवाद के यदि कोई बात, इलस्ट्रेशन में दिया गया है वहां पे लास्ट में, कि बिना परिवाद किए बिना यदि ऐसा एक्विजिशन लगाया जा रहा है तो वो आचरण नहीं होगा, कंडक्ट का पार्ट नहीं होगा। मैं आपसे कहा था जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है बेटा? द वर्ड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्ट। वर्ड्स जो है, शब्द जो है, आचरण का गठन नहीं करते हैं, लेकिन कब ये होंगे? व्हेन द वर्ड्स इज सच अ नेचर विच एक्सप्लेनिंग द कंडक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ द एक्यूज्ड। यानी जो आप कोई बात बोल रहे हैं वो बात अपने आप में आचरण नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो बात बोली जा रही है और आपकी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रही है, तब वही आपका शब्द क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। ये बात समझ पाए आप? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये कंडक्ट नहीं, लेकिन मुझे कोई मार रहा है और मैं दौड़ते हुए भागते हुए मैं कह रहा हूं बचाओ बचाओ बचाओ, तो मेरा भागना, यहां जो कार्य किया जा रहा है वो मेरे शब्द के द्वारा एक्सप्लेन्ड है। या तो मुझे कोई डेंजर है, बोलो, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? मेरा भागना ये एक्सप्लेन हो रहा है किसके द्वारा? मेरे वर्ड्स के द्वारा। तो मैंने आपसे कहा कि जब आपका कोई ऐसा वर्ड जो किसी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने वाला है, तो यही वर्ड्स आपका क्या हो जाता है? कंप्लेंट वो हो जाता है, आपका कंडक्ट हो जाता है। लेकिन यदि बिना कंप्लेंट किए हुए यदि आपने ऐसा कार्य किया है तो वो बात रेलेवेंट नहीं होगी सेक्शन 8 के अंतर्गत। क्लियर हुआ? परिवाद करना होगा। और सेक्शन 8 में यह भी बता दिया गया, परिवाद का मतलब सिर्फ पुलिस के सामने ही परिवाद करना नहीं है। परिवाद का मतलब किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन के सामने, मदर के साथ किया जा सकता है, जो मेड है वो अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ ऐसा कर सकती है, कंप्लेंट कर सकती है, जो अथॉरिटी रख रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। कंप्लेंट, छोटी बहन है बड़ी बहन के साथ ऐसा कर सकती है, फादर के साथ कर सकती है, मदर के साथ कर सकती है। यदि आपने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया है और उसके बाद आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये एज अ कंडक्ट जो है रेलेवेंट नहीं होगा। आगे चल रहे हैं, कौन सा सुसंगत नहीं होगा? तुरंत अंडरलाइन करना है, कौन सा सुसंगत नहीं होगा? आरोपित अपराध के लिए हेतु के अस्तित्व का साक्ष्य, ये रेलेवेंट है या नहीं? मोटिव रेलेवेंट है, यस रेलेवेंट है। एक कथन का साक्ष्य जो किसी आचरण का अनुसंगी हो अथवा जो कथन के अतिरिक्त अन्य कृत्यों का स्पष्टीकरण करता हो, यह भी रेलेवेंट है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है आपके सेक्शन 8 के। और सी जो है, उस कथन का साक्ष्य जो ऐसे व्यक्ति का आचरण प्रभावित करता हो या उस पर असर डालता हो जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत है, यह भी रेलेवेंट है आपका। और कोई परिवाद किए बिना लूट के कृत्य का कथन करता है, यह रेलेवेंट नहीं है धारा 8 के अंतर्गत। बोलो भैया, ये रेलेवेंट नहीं है। तो तीनों के तीनों क्या हो गए आपके? रेलेवेंट है। चौथा आपका रेलेवेंट नहीं है। आगे चलते हैं, अद्वित का आचरण सुसंगत है। आचरण कहां सुसंगत है? धारा 8 में ही सुसंगत है। 8 पे चल रहे हैं। प्रश्न यह कि क्या एक को लूटा गया, यह तथ्य कि उसने किसी शिकायत किए बिना यानी कंप्लेंट को किए बिना कहा है उसे लूट किया गया, यह बात रेलेवेंट है या नहीं है? आचरण के तौर पर रेलेवेंट कहां पे है? ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 या 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। कहां पे रेलेवेंट हो सकता है? 157 यानी कोरोबोरेशन के तौर पर हो सकता है, या उसकी डेथ हो गई है तो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर यूज हो सकता है, बट इट इज नॉट रेलेवेंट अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलते हैं, कहां पर निकृष्ट आचरण का लांछन यानी इंप्यूटेशन किया जा रहा है। लगाने वाले अपमान लेख के लिए खा पर का वाद लाता है। खा प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना कथित है सत्य है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुए थे सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो भैया, यह रेलेवेंट हो सकता है। कैसे रेलेवेंट हो सकता है? कि विवाद्य तथ्य के हेतु के तौर पर, विवाद्य तथ्य से प्रभावित आचरण के रूप में, विवाद्य तथ्य के
प्रभावित आचरण के तौर पर विवादित तथ्य की पुनः स्थापना के रूप में, विवादित तथ्य की तैयारी के रूप में। चलिए यहां पे क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए तुरंत। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ए पर निकृष्ट लांछन लगाने का अपमान लेख के लिए खा पर का वाद लाता है, यानी ए जो है वो सूट फाइल करता है किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट। बोलो भैया। और जिसका अपमान लेख होना अब कथित है, सत्य है, खा इस बात को असर्ट करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना वो बता रहा है, बोलो, ये नहीं स्टेट किया हुआ है कि जो मैंने बोला है वो बात क्या है, वो सही है, ट्रुथ है। बोलो भाई, सत्य है। तो पक्षकारों की उस समय की स्थिति, रिलेशन, जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था, तो ये कहां रिलेशन की बात कहां आ रही है? रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा कहीं पे रेलेवेंट? बोलो यार। सेक्शन 9 में मैंने आपको बताया था कि 9 बातें आपने पढ़ी है। कितनी बातें पढ़ा है? 9 बातें। जल्दी बोलो कौन कौन सी बातें हैं? सेक्शन 9 पहली बात क्या बोलता है आपका, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है आपका, जो इंट्रोडक्शंस के बारे में बात कर रहा है, इंट्रोडक्टरी है। जो किसके बारे में बात कर रहा है? एक्सप्लेनेटरी है। जो क्या है? सपोर्ट करता है या उसे कंट्राडिक्ट करता है। जो किसी प्लेस या पर्सन्स के आइडेंटिटी को फिक्स करता है, यानी गुड्स, पर्सन या गुड्स की आइडेंटिटी को क्या करता है? फिक्स करता है। जो किसी टाइम को फिक्स करता है। जो पार्टियों के रिलेशंस को क्या करता है? स्टैब्लिश करता है। तो ये बात क्या हो जाएगी? रेलेवेंट होगी कि नहीं होगी? और ये सेक्शन 9 का इलस्ट्रेशन है, आप जरा देखिए वहां पे, ये इलस्ट्रेशन के तौर पर आपसे पूछा गया। तो ये कहां हो जाएगा? विवादित तथ्यों की पुनः स्थापना के रूप में। बोलो, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है आपका? ये सीधे सीधे तो ये किसके तौर पर बता रहा है आपका? ठीक है ना? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, का बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ में आगे आगे चलना साबित है। भीड़ की आवाजें सुसंगत हैं क्योंकि वह सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारियों के द्वारा कही गई या की गई बातों से संबंधित है। समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। हेतु या तैयारी को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत है। तथ्यों के अवसर, कारण या परिणामों को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत है। बताएं भैया, कौन सा हो जाएगा? तो देखो यहां पे का जो है वो एक राइट के लिए उसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, बलवे के लिए किया जा रहा है, और उसका भीड़ में आगे आगे चलना साबित है। वो लीडर है। क्या है? लीडर है। और भीड़ की आवाजें, जो आवाज आ रही कहां पे? जो क्राउड्स की भीड़ है, वो सुसंगत है क्योंकि वह सामान्य परिकल्पना के बारे में है, षड्यंत्रकारियों के द्वारा कही गई या की गई बातों से संबंधित है। समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण क्या है? ये समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण क्या है? ये सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? चलिए 115। ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए आप? मैंने आपसे क्या कहा था कि जो इंट्रोडक्टरी है या एक्सप्लेनेटरी है, इन नेचर, एक्सप्लेन करने वाली है, ठीक है? तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एक ही समव्यवहार के भाग यानी समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करता है, एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, जो घटना के समय, घटना के पूर्व या घटना के पश्चात बोली गई है या की गई है। तो ये बलवा को क्या कर रहा है? इसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा था। तो बलवा हो रहा है उस समय भीड़ के द्वारा, यानी उसी समय जो बात बोली जा रही है भीड़ के समय, ये बात पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। क्या है? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। और पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन के अंतर्गत
ये धारा 6 के अंतर्गत रिलेवेंट है। तो यहां पे इसके द्वारा जो भीड़ के द्वारा बातें बोली जा रही हैं वो धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है, लेकिन वो उसके नेचर को भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है वो स्टेटमेंट। उस भीड़, चुनाव होता था तो कहते नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यक्ष तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पे जो बातें उनके द्वारा बोली जा रही है वो लीडर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोली जा रही है ना। तो उसी भीड़ के द्वारा यदि ये बोला जा रहा है कि आज इनको नहीं छोड़ना है, आज इनको मार डालना है, आज इनको ये कर डालना है आज, तो वो बात घटना के साथ हो रही है, तो वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। और वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और इसलिए ये बात सेक्शन 9 में क्या है, रेलेवेंट हो जा रही है। एक्सप्लेन कर रहा है उसके नेचर को, भीड़ का नेचर क्या था। तो उसके द्वारा जो बातें बोली जा रही हैं वो क्या हो जाएंगी आपसे। मैंने आपको जेएनयू का केस बताया था, जेएनयू के केस में मैंने आपसे बताया था कि वहां पे उस भीड़ के द्वारा जो बोली जा रही है बातें, वो सेक्शन 9 के अंतर्गत क्या हो रही है, उस भीड़ के नेचर को एक्सप्लेन कर रही है। जहां पे क्या बोला जा रहा है, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बात करी गई थी, आप लोगों ने सुना होगा ना, है? मैं अभी शर्मिंदा हूं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ना वहां पे जेएनयू के बीच में, तो ये जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या हो गया, एक्सप्लेन कर रहा है उस भीड़ को। तो जो बोला गया वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन था, चूंकि वो बोलना जो है उस भीड़ के नेचर को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर। नहीं समझ पाया? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल और दे दूं, मैंने कहा कि जैसे ही घटना हुई और घटित होकर के मैं चला गया, कहां चला गया, बॉम्बे चला गया, तो मेरा भागना यानी जाना जो है वो सेक्शन 1 में मेरे कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तौर पर तो रेलेवेंट है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मेरा वहां जाना जरूरी था क्योंकि वहां पे मेरे फादर का इलाज चल रहा है या उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो सीरियस थी, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। यस और नो? तो सेक्शन 8 के अंतर्गत जो रेलेवेंट है कंडक्ट, उससे सेक्शन 9 में क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। सेक्शन 6 में जो रेलेवेंट है एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो एक्सप्लेन कर रहा है कहां पे। मेरी बात आप लोग समझ पाए? नहीं क्लियर हुआ? तो ये क्या बता रहा है बेटा, समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के कारण ये क्या है, सुसंगत है। क्लियर? आगे चलिए। आप पर चोरी का अभियोग है और चोरी की संपत्ति बा को देते हुए देखा जाता है, और बा को यह संपत्ति आ की पत्नी को देते हुए देखा गया, और बा की संपत्ति देते हुए कहता है कि आ ने कहा है कि तुम्हें, ये देखो ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये क्या है आपके, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसलिए कहता हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट का हर इलस्ट्रेशन बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह पढ़ना है आपको। यही आपका मेंस में भी आएगा, यही आपका प्रीलिम्स में भी आता है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको? नहीं आया? ए पर चोरी का प्रोसिक्यूशन है, ए के ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, चोरी का चार्ज लगा हुआ है। चलो भैया, और चोरी की संपत्ति बा को देते हुए देखा गया है, इसने उस स्टोलन प्रॉपर्टी को किसको दिया हुआ है, बी को दिया है, और बा को वह संपत्ति आ की पत्नी को देते हुए देखा गया है। बोलो भैया, बा को, यानी इन्होंने इसकी वाइफ को वो प्रॉपर्टी क्या किया है, देते हुए भी देखा गया है। और फिर बा संपत्ति देते हुए कहता है, यानी दिस पर्सन इस प्रॉपर्टी को डिलीवर करते हुए, स्टोलन प्रॉपर्टी को डिलीवर करते हुए कहता है, क्या कहता है, कि तुम्हें इन्हें छिपा देना है। क्या कर देना है? आ ने कहा है कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये जो संपत्ति मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, इसको आपको क्या कर देना है, छिपा देना है। यह सुसंगत है, यदि बा अनुमति दे तो सुसंगत नहीं है, सुसंगत है उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कि उसी संव्यवहार का एक भाग है, विवाद्यक तथ्य नहीं है। तो क्या होगा यहां पे, रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, रेलेवेंट होगा? बोलो बेटा,
सिंपल सी बात है, मैं कोई प्रॉपर्टी एक्स को देता हूं और एक्स को कहता हूं कि मेरे छोटे भाई को दे देना और उससे कह देना कि इसे छिपा करके कहीं रखे, तो ये क्या कुछ तो स्पष्ट कर रहा है ना भाई। यदि वो सामान्य चीज है तो मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता ना। तो यहां पे ये बात क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। धारा 9 के अंतर्गत ये क्या बात है, रेलिवेंट है, स्पष्ट करने के लिए कि उसी समव्यवहार का एक भाग है। क्लियर हुआ? चलिए, थैंक यू। लेके आते हैं अगली सीरीज में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।